वेलकम टू PSL स्टूडियो। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। मेरे साथ मौजूद हैं उमर फारूक कॉल्सन। आज की रात को अगर हम कहें कि क्रिकेट फैंस के लिए ये चांद रात है तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। शायकीन जो हैं वो एक ऐसे मुकाबले का मुंतज़र हैं जो फैसला करेगा कि PSL का किंग कौन है, लाहौर कलंदर्स या फिर मुल्तान सुल्तान। दोनों टीम्स जो हैं वो कल फाइनल में आमने सामने होंगी। दोनों टीम जो थी वो टॉप की टीम्स थी। अगर हम थ्रू द टूर्नामेंट बात करें तो इस अहम मैच पर बात करेंगे और ओवरऑल जो सिचुएशन रही है, जिस तरह की क्रिकेट हमने देखी है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर और अब्दुर्रहमान। इमरान, अगर मैं बात करूं इस गेम की जो कल होने वाली है, आज होने वाली है इनफैक्ट, तो व्हाट डू यू थिंक कि जब इस तरह की एक इंपॉर्टेंट गेम होती है तो ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होता है? प्लेयर्स प्रेशर में होते हैं या फिर सोच रहे होते हैं कि अच्छा प्रेशर नहीं लेना है? अच्छा, पहले तो ये सोचे ना कि ये पूछे कि आज रात कैसे गुजरेगी उनकी क्योंकि इतना बड़ा मैच हो और रात में नींद आना बड़ी बात है। और डेफिनेटली हर आदमी प्रेशर में होता है और सोच रहा था कि जल्दी से वो टाइम आए, मैं ग्राउंड में जाके अच्छा परफॉर्म करूं, बॉलर्स कहते हैं मैं आउट करूं। तो ये एक ऐसा दिन होता है कि मेरे ख्याल में आपकी एक हिस्ट्री लाइफ टाइम बनती है और हर आदमी की यही कोशिश होती है कि यार आज मैं ऐसा परफॉर्म करूँ कि सारी दुनिया को याद रहे, और होना भी चाहिए। हर प्रोफेशनल का यही माइंड होता है। और नो डाउट दोनों टीमें जिस तरह हमने अपने पहले भी प्रोग्राम में बताया कि अभी तक बैलेंस है। अब फाइनल में आके आप किसी को क्रेडिट नहीं दे सकते कि उसने इतने मैच जीते हैं या उसने इतने हारे हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में फाइनल है, फाइनल को फाइनल समझ के ही खेले और बी कूल। अंदर जाके वो कहते हैं ना, जोश में होश भी रहना चाहिए। जोश ज़रूर होना चाहिए लेकिन साथ में होश भी होना चाहिए। तो आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मैच है। गुड लक दोनों टीम को, मेरी बेस्ट विशेष है, जो अच्छा खेलेगी वो विन करेगी। अच्छा, लाहौर जो है 3 सालों में दूसरा फाइनल खेल रही है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट उनके लिए मोमेंटम भी है। और इससे पहले इतने तगड़े होकर कभी फाइनल में वो नहीं आए और अपने शहर में खेल रहे हैं, तो ये एक अच्छा खासा मोमेंटम भी है और अपना शहर भी है। नहीं, पहले भी खेलते रहे फाइनल, वो खेले नहीं नीचे से खेलते रहे वो भी एक फाइनल ही है। होना चाहिए यार, इतनी बड़ी टीम है। मेरे ख्याल में इस साल जो फ़र्क है, उनकी टीम भी डिफरेंट है, उनका कप्तान भी डिफरेंट है, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने जो पूरे 10-11 मैच खेले हैं वो टोटली पिछले सालों से अलग क्रिकेट खेली है। आपकी वो इंटेंसिटी, वो आपका एनर्जी लेवल, हर चीज़ डिफरेंट थी। हर बंदा जान मार रहा था। पिछली फ्यू गेम जो पिछले 2-3 एडिशन गुजरे उसमें कुछ टीम्स में भी ऐसे प्लेयर्स थे कि जो आपको थ्रू नहीं करा सके। इस सीज़न में आपके पास कैप्टन ही ऐसा था, यंग था। पाकिस्तान टीम के 2-3 प्लेयर, ये दोस्त भी अच्छे हैं, डोमेस्टिक के भी दोस्त हैं। तो बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे, आप अंडरस्टैंड करते हैं हर एक को, हर एक आपके माइंड को समझता है, बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। तो ये अच्छी चीज़ है लाहौर के लिए, लाहौर के फैंस के लिए, इवन पूरी दुनिया के लिए। कल क्रिकेट बहुत अच्छी होगी, ये मैं आपको बता दूँ। इन्होंने आगे भी कहा इससे अच्छी क्या होगी, जो चलक हिस्ट्री हो जाती है वो दोबारा नहीं आती। लेकिन कल दोनों टीमें ऐसी बैलेंस है कि इनका बहुत टफ मुकाबला होगा। मेन बॉलिंग होगी दोनों टीमों में, बैलेंस है एग्जैक्टली। ये आप समझ रही हैं कि ये कल की जो लाहौर की जीत है ना, ये बहुत मैटर करेगी कल के लिए। ये आपने मुल्तान सुल्तान पे भी प्रेशर डाला क्योंकि आपने लो स्कोरिंग गेम जीती है। और कहाँ से गेम जीती है? वैराइटीज़ तो इस्लामाबाद के पास भी बहुत थी, 8-9 नंबर तक बैटिंग थी। तो आपने वो बैटिंग को भी रन चेज नहीं करने दी। और वो ऐसी बैटिंग है, उसमें 2-3 प्लेयर ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान से भी खेलते हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। उन्होंने वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी है। तो ये प्रेशर उनसे ऑफ हो गया कि जो 8-9 नंबर तक बैटिंग आती है। लेकिन लाहौर की बॉलिंग ऐसी है कि वो डेथ ओवर्स बहुत अच्छे करते हैं। तो मुल्तान सुल्तान का स्कोर रेज ही डेथ ओवर्स में होता है। शुरू में उतना रेज नहीं होता जितना उनका 12 से 14 ओवर के बाद टिम डेविड और नीचे एग्जैक्टली रूसो करता के, खुशदिल करता के, टिम डेविड करता। सैयद मकसूद को मेरा 3-4 गेम हो गए उन्होंने नहीं खेला। वो कोविड की वजह से उनके बेटी को देखने बाहर निकले थे वो, और वापस आए तो उनको आइसोलेट करना पड़ा और जिससे उन्होंने गेम मिस किया अपने। तो वो भी एक मिसिंग होता है। लेकिन अजमत लड़का जो उन्होंने खिलाया वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एग्जैक्टली लास्ट गेम में भी उसने अच्छे 35 रन बनाए हैं। तो टीम एक बैलेंस ज़रूर होती है, लेकिन जब आपकी बॉलिंग बिफोर फाइनल अच्छा परफॉर्म करती है ना, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये कल उनकी बॉलिंग एक ब्रेव होगी, जीतदार होगी कि उन्होंने बड़ा अच्छा मैच जीता है। तो ये फ़र्क ज़रूर डालता है। इमरान, लाहौर की ये स्ट्रैटेजी तो जो होती है कि उनको विकेट के लिए जाना है, यही उनके लिए हमेशा काम करती है। अगर हम हर मैच में बात करें, कल जो मैच था ज़ाहिर है उसमें भी लाहौर ने 6 की एवरेज से इस्लामाबाद को रन चाहिए थे, लेकिन विकेटें क्योंकि गिरती रही तो मैच वो ले गए अपनी तरफ। और अगर हम उससे पहला क्वालिफायर जो खेला था मुल्तान में, तो विकेट्स नहीं गिरी थी, रिजवान और ओसो पिच पे रहे थे पूरा टाइम, तो ज़ाहिर है मैच मुल्तान जीत गया था।
तो यू थिंक की स्ट्रैटेजी थोड़ी मुल्तान के खिलाफ भी वही करनी पड़ेगी जो बाकी टीम्स के अगेंस्ट होती है कि विकेट चाहिए हमें? इसमें देखिए आई थिंक मेरे ख्याल में अगर शाहीन की मैं बात करूं, जो आप बात करें विकेट की, तो शाहीन आते ही जिस तरह ऊपर से उनका स्विंग होता है और आते 1-2 आउट करते हैं, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि नहीं आउट होता, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपने आउट करने नहीं जाना, आपने रन्स कंटेन करने हैं। जब रन्स कंटेन करेंगे तो डेफिनेटली बैट्समैन प्रेशर में आएगा, जब वो प्रेशर में आएगा तो वो फिर गलत शॉट मारेंगे। कोई और बैट्समैन होते हैं, पिछले मैच में हमने देखा कि वो नहीं है, ये आपके सामने ही है। कल के मैच की अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद वाले, तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद बड़े इजीली मैच जीत रहा था। तो क्या है कि आप माइंड, आप फोकस ही आपका हट गया ना, आप बड़ा इजीली मैच, आप सिंगल डबल पे आ जाए ना, आप सिंगल डबल पे रन चेज करें और फिनिश करें। लेकिन क्या है फोकस की जो बात करता हूँ, देखे ना लाहौर कलंदर का ऐसा फोकस है कि उन्होंने कहा कि यार हम लास्ट बॉल तक लड़ेंगे, जब तक मैच हारेंगे तब तक हार नहीं माननी। तो उनका फोकस इतना स्ट्रांग था और उन्होंने उसी टाइप की बॉलिंग की। उनके माइंड में था कि यार आया इनको हमने यॉर्कर, स्पेशली मैं जमान की अगर बात करूँ, इनके बॉलर्स कहाँ से बचे हैं कि यॉर्कर, उन्होंने यॉर्कर किए, उसी पे आउट हुए हैं, तो उसी से उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, वो बैकफुट पे हो गए। इवन के अगर मैं बात करूँ आज़म खान, अनफॉर्चुनेटली रन आउट, 2 रन आउट उन्होंने इतने आउटस्टैंडिंग किए, 3 कैच आउटस्टैंडिंग पकड़े, तो उन्होंने बॉलिंग जो की, तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये चीज़ें तभी होती है जब आप पूरा मैच पे फोकस होते हैं। मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान से थ्रू आउट जिस तरह अपना उनका टीम ने फोकस बनाया है, ग्राउंड के अंदर उनका कप्तान, सबसे प्लस पॉइंट उनका कप्तान है, वो बड़ा कूल माइंड है कि जो भी वो डिसीजन लेता है उस पर वो अप्लाई करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में फाइनल में भी आपका फोकस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम हेड टू हेड जाएं तो देखें तो लाहौर का वीकर लिंक, और हम बात करें मुल्तान के वीकर लिंक, मुल्तान में कम वीक लिंक है, लाहौर में वीक लिंक है। हमें पता है मोहम्मद हफीज़ जो मिडिल ऑर्डर में है वो नहीं कुछ कर पा रहे, तो प्रेशर नीचे आता है। तो ये रोज़ रोज़ तो नहीं होगा कि डेविड वीज़ा जो है नीचे से 8 नंबर पे आके वो रन करेगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हफीज़ भाई को लेनी है। आई डोंट थिंक सो यार, जो गुजर गया, मैंने पहले भी कहा, हिस्ट्री इज गॉन, गुजरता जा रहा है। एग्जैक्टली। हो सकता है कल का मैच, हम कामरान के बारे में भी कहते थे, कामरान ने फिनिश अच्छा किया, 50 रन बनाए, टीम को मुश्किल अब्दुल्ला ने 50-28 बॉलों पे किए। मैं कामरान अकमल की बात कर रहा हूँ कि जैसे हम उस पे बारे में बात करते थे, मैंने आपको तब भी कहा था इतनी जल्दी नहीं कहना चाहिए किसी प्लेयर्स के बारे में जब तक इवेंट खत्म ना हो जाए। हो सकता है कल हफीज 70-80 ऐसा कर दे कि आप लाहौर कलंदर की पूरी टीम, और ये हम चाह रहे हैं एग्जैक्टली। तो ये भी कल डे है, अभी एक दिन बाकी है उनके लिए, वो बाकी चीज़ें भुलवा सकते हैं अपनी एक परफॉर्मेंस के साथ। वो हो सकता है कल फाइनल की, जैसे डेविड वीजे ने कल एक 27 रन को ओवर लगाया, लाहौर को ले गया थ्रू आउट द गेम, तो यही हो सकता है कल हफीज़ का डे हो, कल वो ऐसी इनिंग्स खेल दे, बॉलिंग ऐसी करा दे कि आपको 2-3 आउट कर दे। ज़रूरी नहीं है आप बैटिंग में हो, कैच अच्छा पकड़ सकते हैं, फिर एक गेम उन्होंने कैच भी बहुत अच्छा पकड़ा है, आप अच्छा रन आउट कर सकते हैं, बॉलिंग में 1-2 विकेट लेके दे सकते हैं। तो बहुत सारे रोल्स हैं प्लेयर के लिए। ऑलराउंडर जो होता है उसके पास सारी ऑप्शन मौजूद होती हैं, एक नहीं तो दूसरी। तो लेकिन ये है कि आप इन चीज़ों से सीखते हैं, और हो सकता है कल उसका दिन हो। तो बॉलिंग लाहौर कलंदर की इसलिए डेथ ओवर अच्छे होते हैं, पाकिस्तान टीम में तो आपके सारे परफेक्ट होते हैं, लेकिन ये है कि ये जमान ने शाहीन और हारिस को बड़ा गुड क्वेश्चन दिया हुआ है। वो जब भी इसको ओवर देते हैं, मेरा ख्याल है लेस चांस है कि उसके किसी भी मैच में उसको 20 रन भी पड़े। तो जब एक बॉलर को आखिरी ओवर भी वही करवाता है, आप दोनों डेथ बॉलर हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास बॉलर है, आपको रन भी नहीं होते, लेकिन आप किसी यंगस्टर या मर्जिंग पे इतना रिलाय करते हैं और वो आपको हर मौके पे विकेट भी लेके आई डोंट थिंक कि कोई और टीम इतना रिलाय करती है किसी पे। तो जब आपकी टीम में आपको पता हो कि मेरे आखिरी 2 ओवर्स का एक मोहरा बाकी है, तो इससे बहुत आसान नहीं हो जाती आपको आखिरी 4 ओवर्स कराने के लिए। तो ये बहुत बड़ा एज है लाहौर कलंदर के पास, क्योंकि बॉलिंग अटैक, ये 3 बॉलर ऐसे हैं कि ये आपको किसी भी मोमेंट पे टर्न कर सकते हैं, मैच को टर्न ओवर कर सकते हैं। वीकर लिंक की तो बात की हमने कि हफीज़ शायद थोड़ा वीकर लिंक लग रहे हैं, उस तरह से कर नहीं पा रहे। अगली बात करेंगे, मुझे कामरान और अब्दुल्ला शफीक की बात करनी थी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमें। आप लोग कीमत जाइए, देखते रहिए PSL स्टूडियो। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात कर रहे थे हम, जो वीकर लिंक लग रहा है मिडिल ऑर्डर लाहौर कलंदर्स का, हमने देखा कि शुरू के मैचेस में तो बहुत ज़्यादा ओवर रिलाई किया जा रहा था फ़खर जमान पे, लेकिन कल जो मैच हुआ उसमें हमने देखा कि अब्दुल्ला शफीक ने आके और कामरान गुलाम ने आके जितना चिप इन किया, अब्दुल्ला ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। तो ये ज़ाहिर है फ़खर पे शायद थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, वो सोचेंगे कि चलो अगर मैं नहीं भी कर पा रहा हूँ तो नीचे है जो कर लेगा, बचा लेगा। बिल्कुल, इसमें क्रिकेट में होता भी यही है, आप एक के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। देखो 1 बॉल गेम है, अगर फ़खर देखे ना कल 1 बॉल पे आउट हुआ है और
उसके बाद क्रेडिट गोज टू मेरे ख्याल में दोनों प्लेयर्स कि जिस तरह उन्होंने अपनी इनिंग्स को बिल्डअप किया और एक यंगस्टर और लगा नहीं किसी भी वक्त कि वो प्रेशर में है। देखो उन्होंने स्कोर बोर्ड साथ साथ चलाया यार, उन्होंने 6 ओवर किस तरह खेले हैं, फिर उसके बाद उन्होंने जो इनिंग्स बिल्डअप की, तो आई थिंक मेरे ख्याल में दोनों को ही क्रेडिट जाता है, क्योंकि अगर ये अच्छी इनिंग स्टार्ट ना करते तो लाहौर के अंदर बहुत बैकफुट पे था। और देखो होना भी चाहिए, एक सीनियर प्लेयर आपको एक मैच में 6 रन करके दे रहा है और जो यंगस्टर है आपका वो अगर आपका बैकअप बनता है तो वही बैट्समैन फिर डबल रन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि उसका माइंड इतना होता है कि यार मेरा पार्टनर जो है मेरा साथ दे रहा है। होता क्या है कि एक पार्टनर अच्छा खेल रहा होता है, दूसरा पार्टनर उसको ना प्रेशर में लेके आता है कि वो डॉट बॉल जब खेलता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफी जिस तरह उन्होंने कल इनिंग्स खेली, फिर कामरान गुलाम थ्रू आउट जिस तरह उन्होंने वन डाउन में परफॉर्मेंस दिया, आउट क्लास। मिडल में देखें, मिडल में इनका जो मिडल है लाहौर के अंदर, अगर मैं हफीज़ की बात करूँ, सुहेल अख्तर के बाद डेविड विजय, स्मिथ पटेल है, ये ऐसे हैं कि 20-20, 25-25 रन 10-5-10 बॉलों पे करने वाले बैट्समैन हैं सारे। और उन्होंने बिल्कुल कल भी उनका कंट्रीब्यूशन किया और एंड ऑफ द डे 160 प्लस इन्होंने रन किया और उसी में उन्होंने डिफेंड किया। और इनका पहले बयान है कि 150 हमने प्लस करने करना, क्योंकि पिच जो है वो अब वो वाली पिचेस नहीं है, बहुत डिम पिचेस हैं और इसमें आपको थोड़ा टाइम लेना ही पड़ेगा। अगर जो बैट्समैन थोड़ा टाइम लेगा डेफिनेटली वो रन्स करेगा ही करेगा। और इसी तरह अगर मुल्तान की बात करें तो मुल्तान का मिडल ऑर्डर थ्रू आउट ही बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, उनको एक दूसरे का बैकअप बहुत है और इसी वजह से वो हर मैच में वो फतह हासिल कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट तो है। बाकी फाइनल है, फाइनल में वो कहते हैं ना पिछला भूल के न्यू डे है, नया दिन है, नया मैच है और एक फाइनल का जो प्रेशर है वो मेरी नज़र में जो टीम अच्छा प्रेशर हैंडल करेगी वो डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म। अच्छा, एक थोड़ा अनपॉपुलर है लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिबेट हम ये डिस्कस करना चाहेंगे। आई थिंक हमें पता है कि हफीज़ जो है वो उनकी फॉर्म जो है फ्लक्चुएट कर रही है वो, लेकिन इंटेंट भी नज़र नहीं आती कि आके चार्ज करें। हालांकि हफीज़ 2020 में टॉप रन गेटर थे दुनिया में, वो इंटेंट नज़र नहीं आ रही। एक इंटेंट नज़र आई थी सुहेल अख्तर में। आपको लगता है स्विच करना चाहिए? डोंट थिंक सो, क्योंकि हफीज़ आपके पास ऑप्शन बॉलिंग की भी है। Yes. तो 3 ओवर 2 ओवर या 4 ओवर आप किसी टाइम भी ऐसे बॉलर से करा सकते हैं। जहाँ लेफ्ट हैंड आता है वहाँ हफीज़ को बॉलिंग मिलती है और वो लेफ्ट हैंड को आउट भी करके देता है आपको, तो ये बहुत बड़ा एज होता है। तो सुहेल के पास मेरा ख्याल है वो एज नहीं है बॉलिंग का जो हफीज़ के पास है। हफीज़ उससे आई थिंक सो हफीज़ उससे फील्डर भी बहुत अच्छा है सुहेल से। हफीज़ आपको फील्डिंग सर्कल में भी कर सकता है, बाउंड्रीज पे भी कर सकता है। तो ये अच्छा फील्डर है बिल्कुल। और साथ में एक और चीज़ भी तो ऐड करें ना, अच्छा माशाल्लाह प्रोफेसर इसी वजह से देखो आज आपको अच्छा कह दिया अच्छा फील्डर है। नहीं अच्छा फील्डर इसी इवेंट में एक बहुत अच्छा कैच उन्होंने पकड़ा। देखो ना आपको अच्छा एज ए सीनियर देखो ना रहमान, एज ए सीनियर आपको बहुत सारी चीज़ें अंदर वो ब्रीफ करता है एग्जैक्टली ना पूछने के बावजूद भी वो बताता है। और देखो ना उसका फोकस है ना, सीजन प्लेयर है वो, आपको जो भी अंदर चीज़ें या जो भी प्लान होता है वो अंदर आपके डिस्कस करता है कि यार ये फील्डर को आप इधर कर लें या इस बैट्समैन को, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और बिल्कुल रहमान सही बात कर रहा है कि सुहेल अख्तर भी ने भी ही बॉलिंग की है अगर आपको याद हो, लेकिन हफीज़ उससे नहीं, ये तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एज तो है उसके पास। लेकिन एज हफीज़ देखो ना एज ए सीनियर आई थिंक मेरे ख्याल में चले और खेले, मेरी दुआ है। आई थिंक मेरे ख्याल में भी शायद उसका लास्ट ही PSL हो, लास्ट गेम हो ये या लास्ट गेम हो। अगर फिट रहा तो अगला भी खेल सकता है, कोई इतना ज़रूरी नहीं। लेकिन कहने का मकसद है कि हफीज़ का बीच में रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि थ्रू वो सीनियर प्लेयर है। डिबेट हम देखें यस 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 एक और डिबेट हो सकती है। हम अक्सर देखते हैं हुस्निन शाह को, जैसे उन्होंने बॉलिंग करवाई, फ़खर जमान भी बॉलिंग करते हैं अगर आपको याद होगा जिस तरह, लेकिन कल नहीं लेकिन कल नहीं ना 12 गेम गुजर गए आप एकदम से नहीं किसी बॉलर पे इवन आप ये मिस आउट किया वजह लाहौर ने ये ऑप्शन जो 10-12 गेम में फखर भी ये आपको पहले मैच में उम्र करना चाहिए था। हाँ और जैसे ये कुछ चीज़ें दिन प्रैक्टिस में होनी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी उन चीज़ों को शो कराते हैं, लेकिन फ़खर जैसे बैट्समैन को अगर आप बॉलिंग पे लगा देंगे ना तो उसकी कॉन्सेंट्रेट दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगी, फिर वो अपनी बैटिंग से हटके उधर चला जाएगा। ये मिडल ऑर्डर बैट्समैन के लिए ठीक होता है कि आप उसे बॉलिंग करवा लें, उसकी पोजीशन और है। लेकिन बीइंग ए ओपनर जब आप बॉलिंग आपकी अच्छी नहीं जाती तो फिर आप उधर फोकस हो जाती है, क्योंकि आपने नया बॉल खेलना है। तो ऐसे प्लेयर को फ्री माइंड रहना चाहिए, एक ही जगह फोकस रहना चाहिए जो उसका मेन बैटिंग है। तो मेरे ख्याल में फ़खर बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग उसने जब भी कराता है बॉलिंग बहुत अच्छी कराता है, लेकिन ये है कि वो नेट्स में बॉलिंग नहीं कराता, वो अपनी फील्डिंग में ज़्यादा फोकस रहता है और नेट्स में बैटिंग होती है। समित पटेल के साथ ही जा रहे हैं। पिछले 2 मैचेस से हमने देखा है फवाद अहमद को लाया तो ज़रूर गया था, लेकिन सिर्फ एक ही मैच दिया लाहौर के लंदन, उसके बाद दोनों जो मैचेस हुए उसमें समित पटेल के साथ जाता है और शायद वो अपनी बैटिंग डेप्थ को बढ़ाने के लिए जाहिर है वो एज ए ऑलराउंडर खेल रहा है, मेन वो है बॉलर है, लेकिन उसके साथ साथ वो बैट्समैन बहुत अच्छा है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छा करता है। जब आपको टीम में ज़रूरत ही नहीं है कि आप सिंगल बॉलर ही खिला रहे हैं,
क्योंकि फवाद मेरा नहीं ख्याल कि वो उतनी अच्छी बैटिंग कर जी। पाए। तो स्मिथ पटेल एक तो बहुत वो कहते हैं ना मैच्योर स्पिनर एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो बैट्समैन तो है ही है वो साथ, तो वो एज तो हर टीम लेती ही लेती है। तो आई थिंक मेरे दायरे का वो अच्छा फील्डर है, दायरे का भी अच्छा फील्डर है, और वैसे भी ठीक है फील्डर। कोई आप देखो ना, एक माइनर साइज तो उसको देंगे कि यार अगर हल्का बॉल का भी फील्डर है तो 2 शोबों में आपको अच्छा करके दे रहा है, तो फिर फील्डिंग एक तो होती है, कहीं भी छुपा ले। लेकिन मेरे ख्याल में लेग ठीक है। स्पिनर सॉरी भाई ठीक है, एक ब्रेक लेनी है, आप लोग की मत जाइए, देखते रहिए PSL स्टूडियो। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। बात कर रहे हैं हम फाइनल मुकाबले की, जो कि आज खेला जाना है, और यही मुकाबला जो है वो हमें बताएगा कि कौन होने वाला है PSL 7 का चैंपियन। मुल्तान सुल्तान थ्रू आउट मतलब इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, बहुत ही रेयर होता है हम किसी टीम को देखते हैं कि 10 में से 9 मैचेस जीत के आगे आ रही है, फिर अगला क्वालिफायर भी जीत रही है, और मतलब एक तगड़ी टीम से जीत के आगे आ रहे हैं। और फिर आगे जो अच्छा आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका यार चौक करने का चांस है, आपको लगता है? ओके, और क्यों लगता है आपको बेसिकली? क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट हिस्ट्री उठा के देख ले, मेरी नज़र में बेस्ट टीम है, लाहौर कलंदर से बेटर है क्या अगर देखा जाए तो। उनकी परफॉर्मेंस वो ओवरऑल ऑलराउंड टीम ओवरऑल तीनों शोबों में आउट क्लास है, लेकिन मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन क्रिकेट में होता है आपका एक दिन आना है। आपको बस फीलिंग, आपको जो फीलिंग आ रही है आप उसकी बेस पे कह रहे हैं। मैं देखो क्रिकेटर हूँ ना, तो क्रिकेट का एक दिन आता है बुरा, वो कौन सा टाइम है, अगर 10 मैच में नहीं आया, 11 मैच में नहीं आया, तो कोई ना कोई आएगा, लेकिन अच्छा नहीं, कांटेदार मुकाबला होना चाहिए, आखिरी गेंद पे कोई भी जीत जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे जिस तरह टूवर्ड PSL हुआ, क्योंकि इस तरह के मैचेस याद रह जाते हैं, तो बस ऐसी एक फीलिंग है ना, क्रिकेटर हूँ होता है ये। अगर मैं आप हिस्ट्री उठा के देख लें, बहुत सारी ऐसी टीमें हैं, और वहाँ एक मेरे ख्याल में सियालकोट स्टैलियन है अब ये मत कहिए कि उसमें तुम लोग खेलते थे इसलिए, लेकिन वहाँ एक सियालकोट स्टैलियन है कि 5 साल और कंटिन्यू इतने मैच जीतना, 48 गेम्स। हाँ, तो बाकी अगर हिस्ट्री देखें तो लेट्स सी, देखते हैं। बात वही है, अच्छा प्रेशर हैंडल करें और माइंड सेट करें कि आज अच्छी क्रिकेट हमने खेलनी है, 110% अपनी एफर्ट दें, और बाकी देखें ना, हार जीत बीइंग मुस्लिम ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा, प्रीटी मच जो लाइनअप है मुल्तान का सेट है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। शायद अजमत को वो स्वेप के लिए जगह छोड़नी पड़े, अब चेंज की गुंजाइश लगती है आपको कहीं ना कहीं? कर भी सकते हैं, क्योंकि शुएब मकसूद भी बहुत ज़रूरत अच्छा है वैसे। अगर अच्छी फॉर्म अजमत की लगी है तो फिर नहीं, क्योंकि 3-4 गेम आपने इसको बिठा। शुएब मकसूद पिछले साल जो फाइनल था, आपको याद होगा, मैन ऑफ द मैच। आप जो बात कर रहे हैं ना, आई थिंक मेरा एज ए सीनियर, अगर तो वो अवेलेबल है कल के मैच के लिए, जो आपने बात की उसकी आइसोलेशन आई थिंक पूरी हो गई आई है। थिंक अगर वो पूरी होगी तो एज ए सीनियर उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि अजमत जो आप बात कर रहे हैं वो एक यंगस्टर है, उसको एक जगह पे मौका मिला है, उसने अपना टैलेंट शो करवा दिया, अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। आया कि आप ये मत सोचे कि यार ये फाइनल में बिगड़ा, फाइनल में डिफरेंट सिचुएशन होती है। सॉरी मैं आपकी बात काटता हूँ, लेकिन पिछली 3-4 गेम जो प्लेयर्स नहीं खेला ना, वो प्रैक्टिस में होता है, और उनका कोई सीजन भी इतना उसको अच्छा नहीं बंद गया हो है। जाता है। शुएब मकसूद की अगर हम बात करें, सीजन इतना अच्छा तो नहीं गया उनका। एग्जैक्टली। दूसरा, आप 3-4 दिन से होटल में है, आप टीम के साथ भी नहीं होते, आप प्रैक्टिस पे भी नहीं होते, और एकदम से आपको फाइनल गेम में गुड लक होती है उस प्लेयर की जो कर जाता है, लेकिन जो पिछले 3-4 गेम से टीम के अंदर है, ग्राउंड के अंदर है, तो उसके लिए ज़्यादा जो होता है उस सिचुएशन को इजीली हैंडल करना। तो मेरे ख्याल में कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन टीम है, मैनेजमेंट है, उनका अपना फैसला है। लेकिन आप कोई भी टीम हो, आपने अगर बिफोर बॉलिंग या मीटिंग्स में ये डिसाइड कर लिया कि वो हमसे बेहतर है, उनके पास ये चीज़ें हैं, तो फिर ये नेगेटिव मैसेज होता है। Okay. तो अगर आप टीम में कह दें कि वी आर द बेस्ट, हम सबसे बेहतर है, दैट्स वाई दे क्वालिफाई फॉर फाइनल, इसलिए हम फाइनल में पहुंचे कि हम पूरी टीम ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। तो कल का ही वो दिन है, पूरे इवेंट का निचोड़ है। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग यूनिट ऐसा है लाहौर के पास कि जो आखिरी डेथ के 4-5 ओवर हैं उनमें अच्छा उनको कम रन दे सकता है। यही एक चीज़ है कि आप बैटिंग अगर फर्स्ट करते हैं तो 170-80 जो कल आपने बनाए इतने रन बना लें, और बॉलिंग आपकी इतनी केपेबल है कि वो डिफेंड कर सकती है। लेकिन अगर आप 200 के करीब चले जाएंगे तो फिर लाहौर की वैसी बैटिंग नहीं है कि वो 200 रन चेज़ कर सके। लेकिन मुल्तान सुल्तान को जितने कम रन में वो आउट कर लेंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, उनके पास स्पिनर्स बहुत हैं, उनके पास फास्ट बॉलर्स भी 3-4 अच्छे हैं। तो ये एक अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। इसको तोड़ने के लिए आपको बड़ी अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मेन चीज़, जैसे कल लाहौर ने अच्छी फील्डिंग की है, कैचेस पकड़े,
सेम कल का दिन भी है जी 40% 50% मैच फील्डिंग पे होगा। अगर आप मिस्टेक्स करेंगे तो आप इस्लामाबाद ने की, उनके हाथ से मैच निकल गया। एक भी कैच आपने छोड़ दिया किसी ऐसे मौके पे अच्छे प्लेयर का तो वो आपको गेम से ले जाएगा। अच्छा, टिम डेविड की मैं बात करना चाहूँगी कि शायद वो प्लेइंग 11 के लिए अवेलेबल हो सिलेक्शन के लिए, तो ये जाहिर है अगर वो ठीक है फिर तो टीम में आना ही आना है उन्होंने। टिम डेविड जिस तरह का उनका सीजन गुजरा है, तो जिस तरह की automatic performances choice है आपके आपके लिए। वो तो बिल्कुल। देखे ना, आपका की प्लेयर है यार, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। तो आप वो कहते ना क्या ये भी नहीं कह सकते कि भाई कल तो मैं ही खेलना उसको तो कहना कि खेलना है तुमने। उसको जबरदस्ती खिलाना चाहिए। एक उसमें वही तो मिडिल ऑर्डर, वो दो ही तो बंदे हैं, टीम रोसो डेविड और- और रोसो। बिल्कुल। उन्होंने थ्रू आउट देखे ना, ऊपर से दो शान मसूद रिजवान। और और रिजवान। और नीचे से ये दोनों ने जिस तरह अपनी टीम को लेके चले हैं, ये तो भाई अगर अल्लाह न करे उनको कुछ हो भी हल्का फुल्की इंजरी भी, तेरी मेहरबानी खेलना यार। ये तो एक अजीब सा क्वेश्चन है वैसे, लेकिन चले ब्रेक पे जाना है हमें। ब्रेक पे जाना है हमें। आप लोग कीमत जाइए, देखते रहिए PSL स्टूडियो। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे लाहौर और मुल्तान को, प्रीव्यू कर रहे थे प्लेयर बाय प्लेयर। अब हम बात करते हैं पिच की। हमने देखा रात को जो बड़ा हैवी स्पेल लगा है बारिश का, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। और वेदर भी जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है वो, इससे फ़र्क पड़ेगा ये गेम पे आज? फर्क पड़ेगा। और ठंड लग गई बॉल स्टूडियो में नहीं है ठंड, लेकिन नहीं स्टूडियो में है, क्यों नहीं है। अच्छा डेफिनेटली उमर, जितनी हैवी रेन कल रात को पहले हुई हुआ है, है। और आई थिंक मॉइस्चर जो है वो इतना, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप तो अभी लगी नहीं ये एक factor है दिन, और कल का दिन भी है। अगर ये 2 दिन, आज इतने कोई धूप खास नहीं लगी, ठीक है। कल अच्छे आउटफील्ड थोड़ी स्लो भी हो जाती है। डेफिनेटली आउटफील्ड भी स्लो होगी, और देखो मॉइस्चर ऑटोमेटिकली आएगा पिच पे, और डेफिनेट अब इन्होंने क्या होगा कि नया पिच तैयार किया होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उस पर इतना मॉइस्चर ना हो। अगर मॉइस्चर हुआ, पहले बैटिंग वाला, मैं ओपनर हूँ मुझे पता है तो और बड़े मैच में नॉर्मली आपको पहले बैटिंग ही normal लेकिन नहीं ज़रूरी नहीं। आप बड़े मैच में मेरी नज़र में आपके सामने बोर्ड पे सेट हो ना स्कोर, तो फिर आप के माइंड में होता है। अच्छा पहली बैटिंग जब उम्र आती है ना, तो उसमें क्या होता है कि आप कहते हैं कि यार मैं 200-250 रन ही कर लूँ, फिर जब बाद में आते हैं, होता है, safest तो आपके approach। एवरेज सामने होती है। ये डिफरेंट तो है, लेकिन कल होप के पिच अच्छा हो, को वेदर इतना कोई डिस्टर्ब ना करे। जो बैट बॉलिंग पहले करेगा उसके स्पिनर्स को बहुत फ़ायदा होगा। सेकंड बॉलिंग में स्पिनर्स को शायद उतना फ़ायदा ना हो, लेकिन पहली इनिंग्स जो भी बॉलिंग करेगा पिच में, उस नमी का पहले 4 से 6 ओवर आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, क्योंकि बैट पे वैसा बॉल नहीं आएगा। थोड़ा सा रुकेगा, उसमें आपको एक आधी विकेट मिलने के बहुत चांस है। अच्छा, हम नॉर्मली बात तो करते हैं कि 2 बेस्ट टीमें आई है, इस्लामाबाद प्लेऑफ खेल गई है, लेकिन मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये बात फंसती है, वो कराची वो गेम क्लोज आखिरी ओवर में ना हारा होता तो शायद इस्लामाबाद क्वालिफाई ना करता। आपको लगता है रैप अप करते हुए कोयटा डिज़र्व करती थी नंबर 4 पे आना? यार जो जहाँ टीम डिजर्व करती थी, कोयटा कराची डिजर्व करती थी कि नीचे बॉटम में दोनों फिनिश करें। अच्छा, वो डिज़र्व करती थी कोयटा? थ्रू डेफिनेटली यार उमर, मैं ये थ्रू आउट ही कह रहा हूँ कि आपकी टीम में वो बैट्समैन ही नहीं है, वो एक दहशत होती है ना, जो आती है टीम उतरती जी। है। मुल्तान की टीम उतरती है, अगली टीम हिली होती है भाई दूसरी। बॉलर सोच रहे थे कि यार ये भी बैट्समैन, ये जी। भी। अब कोयटा कराची में आप खुद बता दें कौन से दो, कोई ऐसा बैट्समैन बता रॉयल था वहाँ पे। हाँ, तो वो मोमेंटम डिपेंड पकड़ा। अच्छा जहाँ तक इस्लामाबाद की बात है, जेम्स पेशावर की विल्स बात था वहाँ है, पे। उन्होंने उनके जो मैचेस हुए हैं, अगर बीच में अनफॉर्चुनेटली शदाब का अनफिट होना और स्टर्लिंग का वापस और जो चले वापस जाना, चले गए थे players, तो ये डिफरेंट उनको जो है ना वो मारा। फिर उसके बाद उनकी प्लेयर्स की गलतियाँ, कल के मैच में अगर मैं बात करूँ लाहौर अगेंस्ट गलतियाँ करोगे तो हारोगे ना। हाँ, तो वो एक देखना को जीतते हैं, एक को उन्होंने हारना है। गलतियाँ ज्यादा की मुझे है। लगता है कराची के प्लेयर ने 8वें 9वें गेम में क्या करना है यार, जाके हारना तो है, छोड़ यार टॉस आई पे थिंक बात। वही एक डिफरेंस था। और जो एक लास्ट ओवर में जो गेम हुआ है, खत्म हुआ है, कराची जो हारा है, जो कि उसको हारना नहीं चाहिए था, उस गेम ने एडवांटेज दिया इस्लामाबाद को, हालांकि इस्लामाबाद पहुंच नहीं पा रहा था। देखो आप ग्राउंड के अंदर जब गलतियां करेंगे, गलती पे गलती, तो वो कहते हैं ना फिर आप मुश्किल होता है। आप गलतियां भी कर रहे हैं, कैचेस भी छोड़ रहे हैं, और बॉलिंग भी अच्छी नहीं, बैटिंग भी नहीं, और कहेंगे जी हम फाइनल खेलें तो अनफेयर होगा। इवन के मुल्तान सुल्तान की अगर बात, सॉरी पेशावर की, मुझे ज़्यादा मच्योर और बैलेंस टीम पेशावर लगती थी। Yes. लेकिन They उनकी- become, हाँ, balanced, हाँ। बैलेंस, लेकिन उनका क्या है, उनका भी डिफरेंट चेक कर लें आप, उनके भी प्लेयर्स उस तरह परफॉर्म नहीं, नाम बढ़े जी। और परफॉर्मेंस ये जो बात की है ना कैप्टनसी इमरान का ने, भी बड़ा रोल होगा। Yes. हाँ, हाँ। कैप्टन टीम जितनी मर्जी बड़ी आपके पास अच्छी हो,
लेकिन अगर आप प्लान ना अच्छा कर सकते तो वो कोई काम नहीं आती आपकी टीम। एक आधा प्लेयर आपको ज़रूर अपने एक्सपीरियंस से ले जाता है, जैसे शुएब मलिक ने पूरा इवेंट उनको संभाल के रखा, लेकिन ये उसमें कैप्टन का और जो एलिमिनेटर तक पहुंचे हैं शुएब मलिक का ही उसमें रोल था सारा, जिस तरह से वो आके टीम को बचा रहे थे और अपनी बारी ले रहे थे। लेकिन उसमें अगर कैप्टनसी थोड़ी सी ब्रेव करते, थोड़े डिसीजन ब्रेव करते तो शायद क्वालिफाई कर जाते। और अगर फील्ड में इतना वहाब को बेसिकली एज ए कैप्टन जो है ना, उसको मैंने जो पेशावर का देखा है, उनके ओवर जो है वो कौन से बॉलर किस टाइम पे लगाना चाहिए, वो उनको मिसप्ले जो है आई थिंक वो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और वहाब की बॉलिंग बहुत इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि वहाब खुद अच्छी बॉलिंग नहीं करेगा तो फिर टीम वाले जो है वो उतना अच्छा कभी भी थ्रू नहीं कर, स्पिनर भी नहीं था थ्रू आउट इवन उनके पास स्पोर्टिंग रोल जो था वो नहीं था, स्पोर्टिंग रोल नहीं नजर आया ना। इवन के अगर हजरतुल अज़ी की बात करूं, T20 का बेस्ट बैट्समैन आप कह सकते हैं, और वो भी थ्रू आउट टूर्नामेंट कोई भी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आई। और उनका मिडल में एक शुएब मलिक या हैदर अली से हजरतुल्लाह अज़ी के बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगी। वो आपको लगता है उनके फिटनेस के मसाइल हैं, इसकी वजह से वो आप क्रिकेटर यार जब तक फिट नहीं होगा, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो ये जिस टाइप के प्लेयर शर्जील हो गया, ये हो गया, आजम खान हो गया, तो एक आधी इनिंग्स ही खेलेंगे, क्योंकि इनकी वो फिटनेस में वो चीज़ नहीं है जो एक शुएब मलिक देख लें कितना फिट है, वो आती कैसे इनिंग्स बिल्डअप करता है। वो 1 से 2 डॉट बॉल नहीं खेलेगा, मैक्सिमम 1 या 2 डॉट बॉल उसे अच्छा बॉल पड़ गया, वो क्या है कि चलाता रहता है। तो ये क्या है कि इनका माइंड सेट है कि यहाँ तो हिट बड़ी मारनी है तो यहाँ ब्लॉक करना बॉल, तो वो उससे आपका अफगानिस्तान का सरजीव है। देखो ना आपको इसमें होता क्या है कि उमर आपको इतना टाइम मिल रहा है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, अच्छी क्रिकेट मिल रही है, तो आपका खुद काम है ना आप अच्छी ट्रेनिंग करें, उस लेवल तक आए ताकि आपकी परफॉर्मेंस में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आए। ठीक है जी, ये वाला सिग्नल जो है हमारे व्यूअर्स को भी पता चल गया होगा कि ये ब्रेक है, लेकिन ये इस वक्त जो है वो ब्रेक का नहीं है। इस वक्त हमें ये कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो गया है। हमारी आपसे मुलाकात होगी आज शाम 6:15 पे गेम से पहले। जितने एक्साइटेड आप लोग हैं आज की गेम को लेके, उतने ही एक्साइटेड हम लोग हैं। तो जब दोबारा मुलाकात होगी तो उसी गेम के बारे में बात करेंगे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ देने का, और देखते रहिए न्यू न्यूज़।